एवरीवन, सो मेरा नाम है हर्षिका और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए प्रीफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है। आप चाहे साइंस से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, आपको अपनी प्रीफरेंस लिस्ट कैसे सेट करनी है। आपको फर्स्ट रैंक पे कौन सा कॉलेज रखना है, सेकंड पे कौन सा रखना है, आपको कोर्स को प्रीफरेंस देनी है या फिर कैंपस को, कॉलेज को प्रीफरेंस देनी है। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, पूरी क्लेरिफाई करने वाली हूँ। सो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। प्रीफरेंस लिस्ट आपकी सही होगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर नहीं सही हुई तो नहीं भी मिलेगा। सो बेसिकली preference list is the most important thing for getting into Delhi University or for getting admission in Delhi University. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले ये आता है कि हम फर्स्ट नंबर 1 कॉलेज कौन सा है, हमें नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज रखना है। नंबर 1 जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है एवरी CUET एस्पिरेंट के मन में। तो ये मैं कहूँगी कि कॉमर्स के लिए अलग हो सकता है, आर्ट्स से अगर आप हैं तो अलग हो सकता है, साइंस से अगर आप हैं तो अलग हो सकता है। एक कॉलेज जो मेरे लिए नंबर 1 है वो आपके लिए हो सकता है नंबर 1 ना भी हो। जैसे कि बात करें मिरांडा हाउस जो है वो वुमेंस कॉलेज है, तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए नंबर 1 हो सकता है, लेकिन बॉयज़ के लिए नंबर 1 नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करें जो BCom वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए SRCC नंबर 1 होगा, ना कि स्टीफेंस नंबर 1 होगा। तो आपको देखना है कि कौन सा कॉलेज आपको अपना कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, आपके लिए कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज है, जो कौन सा कोर्स है वो नंबर 1 पे है। सो आपको रिसर्च करनी होगी, ना कि कोई भी यूट्यूब वीडियो से आप पता कर पाएंगे, या कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि ये नंबर 1 कॉलेज है, क्योंकि नंबर 1 कॉलेज वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और मेन जो क्वेश्चन होता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कोर्स चूज़ करें या कॉलेज। तो वो बच्चे बाद में पछताते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं जो सिर्फ कॉलेज के पीछे भाग रहे होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं इवन मेरे कॉलेज में भी और इवन दूसरे कॉलेजेस में भी, कि जैसे उन्हें सिर्फ चाहिए, जैसे किसी को हिंदू चाहिए था, इट डजेंट मैटर, उसने हिंदू के चक्कर में कोई भी कोर्स ले लिया जो इवन उसे इंटरेस्ट भी नहीं था, जो इवन उसे आता भी नहीं था। कई जैसे तमिल ले लेते हैं, तमिल जैसे लैंग्वेज हो गई वो ले ली, या फिर कोई जैसे कि बांग्ला ले ली, लेकिन सिर्फ क्योंकि हिंदू कॉलेज मिल रहा था। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ में, जिसमें सब्जेक्ट में, जिसमें कोर्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं लेनी है। फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स चाहिए। तो आपको पहले देख लेना है कि मैं कौन कौन से कोर्स में आगे जा सकती हूँ, मुझे किस किस में इंटरेस्ट है। तो जैसे आपने 2 कोर्स चूज़ कर लिए, हिस्ट्री और पोल साइंस, आप इन दोनों में कुछ भी आगे जाना हो, आपका इंटरेस्ट है इनमें, तो आप पहले देख लीजिए कि आपको फर्स्ट पे कौन सा कॉलेज रखना है, फिर उसमें 2 ये भर दीजिए कोर्स, फिर उसके बाद सेकंड पे आपको कौन सा रखना है, उसमें 2 कोर्स ही भर दीजिए। ऐसा आपको करना है। इसके बाद थर्ड बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि रैंकिंग क्या है कॉलेजेस की। क्या कोई DU अपनी रैंकिंग निकालता है अलग से? तो ऐसा है तो नहीं है। DU अपने कॉलेजेस को कोई रैंकिंग नहीं देता है ऑफिशियली। DU की कॉलेज को रैंकिंग NIRF रैंकिंग हो गई या इंडिया टुडे की जो रैंकिंग है उनसे मिलती है। और NIRF रैंकिंग होती है वो मोस्टली बेस्ड होती हैं पास्ट 3 ईयर्स रिकॉर्ड्स पे, कि पहले उसके 3 ईयर्स में वो कैसा रहा है, उस कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी रही है, या उस कॉलेज में जैसे कि प्लेसमेंट्स कैसी लगी हैं, उस कॉलेज में क्राउड कैसी है, मेनली इसी पे वो निकालते हैं। या फिर उसमें कॉलेज की ब्रांड वैल्यू कितनी है, उसके नेम की ब्रांड वैल्यू कितनी है, तो इसी पे वो रैंकिंग निकलती है। अब फोर्थ क्वेश्चन ये आएगा कि दीदी क्या फिर हम NIRF रैंकिंग और इंडिया टुडे की रैंकिंग पे टोटली ब्लाइंडली हम उसको ही फॉलो करें? तो मैं इस क्वेश्चन का कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको देख, जैसे कि उसमें अभी एक ARSD कॉलेज जो है, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज, वो काफ़ी ज़्यादा पिछले सालों में उसने प्रोग्रेस की है, तो वो भी काफ़ी ऊपर पहुँच गया। इवन स्टीफन इनसे ऊपर है, स्टीफन से SRCC से ऊपर है। तो क्या अगर आप BCom ऑनर्स आपको करनी है और आपको SRCC मिल रहा है, दूसरे हैंड पे आपको मिल रहा है जैसे कि ARSD, तो क्या ARSD ऊपर है NIRF रैंकिंग में, तो इसलिए आप SRCC को छोड़ देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ARSD अच्छा कॉलेज नहीं है या फिर वो कम है किसी से। ARSD इज ऑल्सो ए गुड कॉलेज, बट अगर हम बात करें BCom की, तो BCom के लिए फॉर श्योर SRCC से ऊपर कोई भी कॉलेज नहीं है। आपको पहले देखना होगा कि कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में बेस्ट है, आपको खुद रिसर्च करनी होगी। तो आपको टोटली ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है कि NIRF रैंकिंग या इंडिया टुडे की रैंकिंग को, या इवन किसी भी रैंकिंग को। इसके अलावा जो और क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कैंपस के लिए हम कोई भी कॉलेज ले लें? तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस में कोई लो कॉलेज मिल रहा है और एक साइड में आपको साउथ का कोई टॉप कॉलेज जैसे वेंकटेश्वरा, लेडी श्री राम मिल रहा है, तो क्या आप उस सिर्फ कैंपस के लिए उन दोनों को छोड़ देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको साउथ का कोई टॉप कॉलेज मिल रहा है, इवन अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है साउथ कैंपस में, नॉर्थ में आपको लो मिल रहा है, तो आपको साउथ कैंपस को प्रीफरेंस देनी है। कैंपस एंड टू एंड मैटर नहीं करता है, कॉलेज आपका मैटर करता है, क्योंकि आपको एक्सपोजर अपना कॉलेज ही देगा। हाँ, मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको कैंपस लाइफ हो सकता है कैंपस में मिले, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको कॉलेज से ही जो एक्सपोजर है वो मिलेगा, और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो कॉलेज से ही होगी। तो आपको कैंपस से ज़्यादा कॉलेज को प्रीफरेंस दें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि क्या कोई लिमिट है हमें प्रीफरेंस भरने की, कि हाँ इतनी ही भर सकते हैं या इतनी
इस कॉलेज को आप भर सकते हैं, इस कॉलेज को आप नहीं भर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने कोर्स जिस कॉलेज को चाहें आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आर्ट्स से हैं तो आप साइंस के फॉर श्योर नहीं भर सकते, बट आप आर्ट्स के हैं तो आप आर्ट्स के कोई भी कोर्स किसी भी कॉलेज में चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेन एक क्वेश्चन और आता है और मोस्टली मुझसे पूछा जाता है कि मेरे 400 जैसे स्कोर हैं या मेरे 500 स्कोर हैं, तो क्या मैं हिंदू और मिरांडा उनको ना भरूं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, क्योंकि ये तो मुझे नहीं मिलने वाले हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। भले ही कंपटीशन हाई हो, भले ही कट ऑफ ऊपर जाए या हाई रहे, डजंट मैटर। आपको आप जो फर्स्ट पे आपको चाहिए वो आपको फर्स्ट पे ही भरना है। अगर आपको हिंदू पहले चाहिए तो आपको हिंदू ही भरना है, चाहे आपका स्कोर 300 है, चाहे 400 है, चाहे 500 है। आपको इससे प्रीफरेंस लिस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है कि दीदी हमें अगर क्या 300 है हमारे या हमारे 400 हैं, हमारे 500 हैं, तो क्या हमें वो पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिलेगा? हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन आपको अपग्रेड करते रहना है। आपको अपग्रेडेशन चलते रहना है आपको अपग्रेड करना नहीं छोड़ना है। अगर आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कि आपको लग रहा है कि अब मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर मैं अपग्रेड करती हूँ तो। और मेन क्वेश्चन मेरे माइंड में जैसे था, मैंने अपग्रेड क्यों नहीं किया, मुझे था कि कहीं मेरा बाई चांस मुझे जो कॉलेज मिला है वो छूट तो नहीं जाएगा अगर मुझे अगला नहीं मिला तो ऐसा नहीं है। जब तक आप अपग्रेड में आपको कुछ और नहीं मिलता है तब तक आपका पहला जो मिला हुआ कॉलेज है वो आपसे नहीं जाएगा, आपसे नहीं छूटेगा। सो होप सो आपकी प्रीफरेंस लिस्ट से लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन ना रहे हो आपके माइंड में भी, और सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी प्रीफरेंस लिस्ट लेकर क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चन को भी एक Q&A वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आपको पर्सनली डीएम पे भी आपको आंसर्स दे दूँगी और कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई दे दूँगी। एंड थैंक्स। इसके अलावा अगर आप आर्ट्स से हैं तो मैंने आर्ट्स के लिए रैंकिंग कॉलेजेस की ऑलरेडी एक बार बनाई है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, जिसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे ही ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, DU से रिलेटेड या DU से रिलेटेड व्लॉग्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स।